उत्तरकाशी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने गाजड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर गंगोत्री विधानसभा से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। लोकेंद्र बिष्ट ने उडरी, धोंतरी और सोड दिखोली के साथ कई गाँव का भ्रमण कर युवाओं के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता में भी भाग लिया। इस मौके पर लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि गाजड़ा क्षेत्र की आज तक हर मामले में उपेक्षा हुई है, जिसके कारण यहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी और स्कूलों की हालत के साथ कई चीजों की अभी तक कमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा हाईकमान उनको मौका देता है तो वह इस क्षेत्र के लिए काम कर यहां विकास की बहार लाएंगे। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। यहाँ पे तो आपका मतलब कैसा रहा क्षेत्र भ्रमण और विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? हम लोग आजकल ये गंगोत्री विधानसभा है, इसके क्षेत्र भ्रमण पे हैं और ये अभी हम चौरंगी खाल में, ये चौरंगी नाथ जी का मंदिर है हमारे पीछे। तो इसके बाद ये गाजड़ा पूरी पट्टी है हमारी, जो डुंडा विकास खंड में आती है। और उत्तराखंड बनने के बाद मुझे लगता है ये जो पूरी पट्टी है ये उपेक्षा का शिकार रही है। जिस तरह के काम यहाँ होने चाहिए थे उस तरह के काम नहीं हुए हैं। आज हमने करीबन 6-7 गाँव का भ्रमण किया है, जिसमें एक जगह हमने युवाओं ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा था, उसका क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। धोंतरी में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन था, तो उसमें भी जाके हमने शिरकत करी, कथा को सुना। तो मुझे लगा कि यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी हैं। अभी यहाँ पे जो बैंक हैं, बैंकों की बैंकिंग की बड़ी समस्या है, क्योंकि अब तो सारे बैंक हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी चली जाती है तो लोग, जो गांव के लोग बैंकों तक आते हैं तो वो बिना पैसे लिए या दिए या जमा किए वापस जा रहे हैं। तो बैंकों का हमने देखा कि कनेक्टिविटी की चक्कर में बहुत दिक्कतें हैं, नेटवर्किंग की बहुत दिक्कत है। लोग अपने सुख दुख में, किसी को अगर फ़ोन करना है तो मोबाइल टावर पर्याप्त संख्या में नहीं है, क्योंकि घाटियों में हम लोग रहते हैं, अलग अलग घाटियों में। तो गाँव में कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। तो ये इस तरह का व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, नेटवर्किंग की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी हम जिस चौरंगी खाल में स्थित है, ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इससे आगे नचिकेता ताल है, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। अभी बर्फबारी में देखना यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। और इसी जगह पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का 2008 में एक बंगला स्वीकृत हुआ था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उपेक्षा के चलते वो बंगला आज तक नहीं मिला। और उसके लिए मैंने बहुत पहल उठाई, क्योंकि मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम में डायरेक्टर भी रहा हूँ। और मेरे पास एक फाइल ऐसी है कि यहाँ पे जो, क्योंकि सारी जो लैंड है ये फॉरेस्ट की है, और फॉरेस्ट ने 2008 में गढ़वाल मंडल विकास निगम को जो जगह दी है वो चिन्हित करके दे दी है, और शर्तों के आधार पे गढ़वाल मंडल विकास निगम को भूमि हस्तांतरित कर दी। लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम की अदूरदर्शिता के चलते यहाँ पे आज तक बंगला नहीं मिला। और ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में जितने भी विकास के काम हैं, चाहे वो सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, नहरें हैं, हम सब लोग कहते हैं कि साहब फॉरेस्ट लैंड आ रही है इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। और ये पहला गढ़वाल मंडल विकास निगम का बंगला है, जहाँ फॉरेस्ट ने बंगला जैसे स्वीकृत हुआ वैसे ही ज़मीन को कुछ शर्तों पे गढ़वाल मंडल विकास निगम को दे दिया, और इसके बावजूद भी यहाँ पे बंगला नहीं बना। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी ये बंगला यहाँ पे बने, और गाजड़ा क्षेत्र में, क्योंकि जब जो हमारी जो 4 धाम यात्रा है, और जब लोग यमुनोत्री के बाद गंगोत्री के दर्शन करते हैं, तो गंगोत्री के बाद यहाँ से यही रास्ता जो है, जो मुख्य मार्ग अभी ये बन गया है, जो यहाँ से केदारनाथ को जाता है।